हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10th का जो विज्ञान की किताब है आपकी, उसका जो लेसन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके जो मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वो हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक भूरे रंग का चमकता तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम क्या है? तो आपने अभी कभी एक्सपेरिमेंट में देखा हो तो इनमें जो ऑप्शन लिखे हैं आयरन, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, तो इनमें जो बी ऑप्शन है कॉपर, वह सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दो लगाकर लिखा हुआ है यहाँ 2PbO प्लस कार्बन C। तो यहाँ पर लिखा है 2Pb यानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें हमें लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड यानी सीसा जो है अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है PbO ये अपचयित हो रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन आगे जो दिए हुए हैं इनमें यहाँ लिखा हुआ है, पहला A में लिखा है पहला और दूसरा सही है, B में पहला और तीसरा, C में पहला दूसरा तीसरा, D में सभी। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा, यानी पहला सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो इस तरह अगला जो प्रश्न है इसके बाद इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है Na2, 3 नंबर प्रश्न में Na2 प्लस SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, जो इसका बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापित अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी इसमें जो है विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है इस रिएक्शन में। तो इसके बाद अगला जो है 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर प्रश्न में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका डैश हुआ है। तो इसमें जब ऑक्सीजन बढ़ती है प्यारे बच्चों तो क्या होता है? अपचयन होता है, उपचयन होता है, अपचयन उपचयन दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है उपचयन होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इस क्रिया को हम उपचयन कहते हैं। इसके बाद अगला 5 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, तो यहाँ पर बन रहा है CaOH2। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर A है ऊष्माक्षेपी, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला 5 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें यहाँ पर 6 नंबर तो इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी A और B दोनों उत्तर सही हैं। इसके बाद अगला है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnOSO4, यानी इसका B ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद अगला 8 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें पूछा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का यहाँ पर जो D ऑप्शन है ये इसका उत्तर है PbNO3 ब्रैकेट में और इसके बाहर 2 लगा हुआ है, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तेल, 9 नंबर प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसमें जो इसका उत्तर है B ऑप्शन है, उनका उपचयन रोकने के लिए ये सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2AgBr सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर लिखा है 2AgS ब्रैकेट में Br। तो ऊपर यह पूछा गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया में इसका प्रयोग होता है? वेल्डिंग में,
श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में दीवारों की सफ़ेद करने में, संक्षारण को रोकने में। तो इसका बी उत्तर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन, वनस्पति द्रव का कंपोस्ट में विभोजन, लेड नाइट्रोजन का ऊष्मा द्वारा विघटन। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, वनस्पति द्वारा द्रव का कंपोस्ट में वियोजन। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र है जो हमारे पास CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al। तो यहाँ पर बन रहा है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया, डी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगले प्रश्न में हमें लिखा हुआ है एक समीकरण दी हुई है, इसमें हमें ये पूछा गया है यह अभिक्रिया है, ये जो समीकरण दी है 2Pb ब्रैकेट में NO3 2S ऊष्मा, तो ये बन रहा है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO4NO2 प्लस O2, तो ये दो गैस बन रही हैं। तो ये पूछा गया है हमें विस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें जो सही उत्तर है इसका ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, 14 नंबर का बी ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद अगला है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र डी ऑप्शन है Fe2O3, ये इसका उत्तर है, यानी सूत्र है फेरिक ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है 16 नंबर ऊष्मा CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट गया है, तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है, डी ऑप्शन आएगा। दो पार्ट हो गए हैं इसके यहाँ पर, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2, यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो खाद्य सामग्री की पैकिंग में गैस का उपयोग करते हैं वो सी ऑप्शन यानी नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें यहाँ पर पूछा गया है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का जो ये हो रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, यह अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, संक्षारण या रेडॉक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन रेडॉक्साइड अभिक्रिया सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न में हमें ये पूछा गया है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो सी उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका उत्तर है। इसके बाद आगे है 21 नंबर प्रश्न में हमें पूछा गया है संक्षारित तांबे का रंग कैसा होता है। तो संक्षारित तांबे का रंग हरा होता है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है Cu प्लस Cu+H2O यानी कॉपर प्लस वाटर। तो यह अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्साइड अभिक्रिया है, यानी सी इसका उत्तर है इस समीकरण का। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है CaCO3। तो यहाँ पर बन रहा है जब हीट देते हैं हम CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो है इसका जो उत्तर है वियोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बी पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, इसमें हमें ये जो समीकरण दी हुई है इसके द्वारा ये पूछा गया है हमें भी ये कौन सी समीकरण है, कौन सा रिएक्शन है। तो इसका उत्तर भी रेडॉक्साइड अभिक्रिया आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 2Ag
Br, तो यहाँ पर ये बन रहा है 2Ag प्लस Br2। यह उपर्युक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप सभी, तो इसके बी उत्तर पर हम टिक लगा देंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तो आप, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें।